को शिकस्त दिल को मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए। क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। आज जो हालत है जो आज़म जैसे लोगों ने कर रखी है राजनीति में, तो वो तो गड्ढे में गिरी हुई है। सारी गंदगी कीचड़ आज़म ही उछालता है। कुछ इस अंदाज में आज़म वोट मांग रहे हैं। रामपुर के रण में आज़म रोते हैं, किस्सा गोई करते हैं, अपनों का साथ मांगते हैं। तो चर्चाएं कई होती हैं, सवाल कई होते हैं कि क्या विक्टिम कार्ड के जरिए आज़म को विक्ट्री मिलेगी। तो इसमें उनके चिर परिचित विरोधी मजे लेते हैं, कहते हैं कि ये आज़म का किरदार है और हुनर अदाकारी की। जानेंगे उपचुनाव के अंदर, जनसभाओं के अंदर आज़म खान जो है भावुक होते नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं नवाब साहब? जी नवाब साहब, देखिए, मैंने कुछ सभाओं को तो सुना है और ये तो हम शुरू से जानते हैं, उसकी बातों में 1% ही सच होता है, बाकी 99% तो झूठ और फरेब ही है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं जब से राजनीति में सबसे झूठ बोला है और उसी से लोगों को भड़काना शुरू किया है अलग अलग तरीके से, और वो अभी तक जारी है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो सज़ा पड़ गई, अब मेरे मुखालिफों को मेरी औलाद की सज़ा की। नहीं, सज़ा उसने अपनी गुनाहों की ली है, औलाद भी अपनी गुनाहों की ले रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। जो भी कानून है वो किसी सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई किसान हो या कोई राजनीतिक आदमी हो या कोई मंत्री हो, सब कानून सबके लिए बराबर। जो जुर्म करेगा उससे सज़ा तो मिलेगी। जो बाप ने की, माँ ने किया और बेटे ने भी किया, तो सज़ा तो उनको मिलनी है, वो उससे बच नहीं सकते, तीनों नहीं बच सकते। तो नवाब काजिम अली खान उर्फ नाविद मियां कहते हैं कि आज़म की फितरत झूठ की है। वहीं आज़म जब मंचों से नवाब परिवार को आड़े हाथों लेते हैं तो उन पर भी नाविद मियां बिफर पड़ते हैं। हमने जब आज़म खान से बात की और जनसभाओं में भी सुना, तो आज़म खान इस बार एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ के जो नवाब थे वो यहाँ के लोगों को कहते थे कि गधे का बच्चा, और लोग फख्र से जाके अपने घर बताते थे। तो क्या ये देखिए, मैं आपसे अभी नहीं, मैंने आपसे शुरू से कहा ये झूठ है। कोई भी झूठ बोल दे, ऐसे कुछ इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ इसकी अपनी मन बनाई हुई एक जुमला है जो ये कह रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या कभी नवाबों ने ऐसा कुछ कहा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, नहीं कहा है। इसमें कोई, देखिए, शासक जो होता था, जो भी शासक होता था, उसका एक ही धर्म था, राजधर्म, और उसके लिए सब बराबर थे, इसीलिए वो इतने पॉपुलर भी रहे। आज जो हालत है जो आज़म जैसे लोगों ने कर रखी है राजनीति में, तो वो तो गड्ढे में गिरी हुई है। सारी गंदगी कीचड़ आज़म ही उछालता है, और ऐसे जैसे लोग जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ आज़म के लिए ये उपचुनाव करो या मरो वाला है, तो उनकी लाचारगी भी दिखाई दे रही है। हमेशा चढ़कर बोलने वाले आज़म इस बार दबे दबे से दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी वार पर वार कर रही है, उसमें उसका हथियार ये नवाब परिवार भी है, ताकि मुस्लिम वोटरों को भी आज़म से छिटकाया जा सके। वहीं अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर भी आज़म के लिए दो हाथ करने पहुंच रहे हैं। तो आप भी बताइए कि आपको इस बार ये उपचुनाव किस ओर नजर आता है? कौन वाकई कमजोर, कौन शेर नजर आता है? रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।